हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों जलवायु अनुसंधान केंद्र पत्रिका के लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है फसल चक्र एवं फसल सिद्धांत, फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। तो दोस्तों इसके हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से किस सफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, शरदकालीन गन्ना और आलू का जो है आपस में प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर MC सक्सेना और ऑप्शन डी है डॉक्टर SS बेंस और ऑप्शन डी है डॉक्टर पंजाब सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर SS बेंस को रिले क्रॉपिंग का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, झूमिंग खेती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता है कितने प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 133.33%। दोस्तों जो फसल की चक्र गहनता है कैसे ज्ञात की जाती है, इसका जो फार्मूला है वो है फसल चक्रों में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र की अवधि इंटू 100। इस फार्मूला के द्वारा हम फसल चक्र की गहनता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि धान गन्ना पेड़ी गेहूँ ये दोस्तों 3 वर्षीय फसल चक्र है। तो इसको अगर हम फार्मूले में सेट करते हैं तो दोस्तों फार्मूला की फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4 बटे फिर फसल चक्र की अवधि, 4 फसलें हैं और इसकी अवधि क्या है 3 वर्ष। तो 4/3 इंटू 100। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो भागफल जो आएगा टोटल 133.33%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि कौन सी सफसली खेती चने की उकठा बीमारी की प्रकोप को कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना और अलसी की सफसली जो चने की उकठा बीमारी है उस प्रकोप को कम करती है। इसमें दिया गया है कि चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए चना और अलसी की खेती लाभदायक है। इस बीमारी के लगने से पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। फिर है उकठा अवरोधी प्रजातियां कौन कौन सी। तो सबसे पहले है अवरोधी, फिर है जे और जी 315, फिर है जी 543, पूसा 212, फिर है ICC 32 और अगली है जो वैरायटी BG 244। ये दोस्तों जितनी वैरायटी वो सभी उकठा अवरोधी की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों की अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है कितना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीवादी खेती। ये दोस्तों खेती का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है खेती के प्रकार, जो टाइप ऑफ फार्मिंग है कौन कौन सी है, विशिष्ट खेती, बहुप्रकारी खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रैचिंग खेती, ये सभी दोस्तों खेती के प्रकार हैं। और होता है सिस्टम ऑफ फार्मिंग यानी कि खेती की पद्धति कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है राजकीय खेती, ये दोस्तों खेती की पद्धति है। फिर है पूंजीपति खेती, फिर है कोऑपरेटिव खेती, फिर है सहकारी खेती, फिर है व्यक्तिगत या कृषक खेती और फिर है सामूहिक खेती। ये दोस्तों जितनी खेती वे सभी सिस्टम ऑफ फार्मिंग होती हैं। और जो विशिष्ट खेती हैं, बहुप्रकारी खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रैचिंग खेती, ये दोस्तों सभी टाइप ऑफ फार्मिंग होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी भारत की। देखते हैं कि गेहूँ धान फसल प्रणाली उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल प्रणाली है। इस फसल चक्र की जो सस्य सघनता है वो कितनी है, 200%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79
कि आलू की फसल के खेत में मेढ़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिले फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है रिले क्रॉपिंग क्या होता है दोस्तों? देखते हैं थोड़ा कि एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। फिर है एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। जैसे कि जब कोई फसल खड़ी है उसमें हम खड़ी ही फसल में दूसरी फसल को बो देते हैं, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जब एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को हम बोते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैच क्रॉप कहते हैं। देखते हैं दोस्तों कैच क्रॉप क्या होता है। कैच क्रॉप जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को शीर्ष या अंतावर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। क्या? शीर्ष या अंतावर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। अगला टर्म है कि कैश क्रॉप किसे कहते हैं? इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में ना लाकर बाजार में नगद बेच देता है, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, चाय, ये दोस्तों कैश क्रॉप होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में डिटेल है कि पौधों के आदर्श प्रारूप आइडियोटाइप्स की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दी गई। आदर्श प्रारूप एक ऐसा जैविक प्रारूप है जो एक निश्चित वातावरण में आशा के अनुरूप उत्पाद करने में सक्षम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि क्वेश्चन है कि धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक कर बोना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिले फसल का। रिले फसल क्या होता है? खड़ी फसल में दूसरी फसल को बो देना ही रिले फसल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, ये जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो एक पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की फसल गहनता होगी कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300%। कितनी? 300%। इसका डिटेल जो दिया गया कि मक्का, आलू, गेहूं एक वर्षीय फसल पद्धति की फसल है। तो इसका जो फार्मूला है क्या है? फसल चक्रों में फसलों की संख्या कितनी है? 3, और फसल चक्र में वर्ष 1, तो 3/1 × 100, तो कितना हो गया? यानी कि 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि धान फसल चक्र इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है मोनोकल्चर। अब देखते हैं कि मोनोकल्चर किसे कहते हैं। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उगाना एकल शस्यन या मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए गया, अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है तो इस प्रकार की खेती को एकल शस्यन या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। इस फसल की जो शस्य सघनता होती है हमेशा 100% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि बचाव फसल के रूप में उपयोग होने वाली फसलें कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुसुम एक जो कैसी है? प्रोटेक्टिव क्रॉप है, फसल बचाओ यानी कि बचाव फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि समीकरण LER-1/LER इंटू सभी अंतः फसलों के मूल्य से पता लगाया जा सकता है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, MAI का। देखते हैं दोस्तों MI का पूर्ण रूप क्या होता है। जो MI है उसका होता है मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि कृषि प्रणाली पद्धति सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमि का, श्रम का, पूंजी का और प्रबंधन का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि कौन पूरक का उदाहरण है। पहला है मेज, ये दोस्तों पूरक का उदाहरण नहीं है। दूसरा है अरहर, ये भी नहीं है। तीसरा सरसों गेहूँ, ये दोस्तों पूरक फसल का उदाहरण है। देखते हैं दोस्तों इसका डिटेल के बारे में थोड़ा कि दिए गए प्रश्न में सरसों तथा गेहूं का संबंध पूरक के अंतर्गत आता है, जिसमें गेहूं तथा सरसों का जो अनुपात रखते हैं 9:1 रखते हैं। ऐसी खेती प्रायः पश्चिमी देशों में प्रचलित है। 9:1 का मतलब है दोस्तों कि जो पंक्ति बनाई जाती है 9 पंक्ति गेहूँ की, 9 पंक्ति किसकी, गेहूँ की, और 1 पंक्ति सरसों की, इसीलिए 9:1 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि मक्का, शरतकालीन गन्ना, पेंडी, गेहूँ की शस्य सघनता कितने % है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 133%। 133%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता यानी कि हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है फसल गहनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फार्मूला है क्या है, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया बटे नेट क्रॉपेड एरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि अंतर्वर्ती फसल खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमि समतुल्य अनुपात। अगला इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि अंतर्वर्ती खेती है तो भूमि समतुल्य अनुपात जो है 1.4 से ज़्यादा होना सफलता की गारंटी होती है। इसको मापने का एक अन्य पैमाना है ATER भी है। आप लोगों को बताना है कि ATER का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला क्वेश्चन 15 वर्ष के आम के बाग में अंतःसस्यन के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हल्दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आलू प्लस गेहूँ जो एक सहफसली खेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मक्का, आलू प्लस राई, मूंग की फसल चक्र सघनता कितने % है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 300%। कितनी 300% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतःसस्यन या इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखते हैं कि दोस्तों इंटरक्रॉपिंग क्या है। 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई जाए तो इस प्रणाली को इंटरक्रॉपिंग या अंतःसस्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अंतःसस्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्र तुल्यांक अनुपात यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुल शक्ति सस्य सूचकांक यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिक तकनीकी सहायता से यानी कि मोर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की सहायता से हम टिकाऊ कृषि से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्नलिखित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग जो खेती की पद्धति नहीं है। देखते हैं खेती की पद्धति कौन कौन सी हैं। पहली है व्यक्तिगत या कृषक खेती, दूसरी है पूंजीपत खेती, तीसरी है राजकीय खेती, चौथी है सामूहिक खेती और पांचवी है सहकारी खेती और छठी है निगम द्वारा संचालित खेती। ये सभी खेती की पद्धति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है कि अंतर फसली का तात्पर्य है। अंतर फसली का तात्पर्य है किससे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि इलेक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। इलेक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच फसल उगाना इलेक्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है किस राज्य का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। कितना? उत्तर प्रदेश का। कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर एक वर्ष में 2 से 3 फसलों की बुवाई की जाती है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है, क्योंकि अन्य राज्यों में एक साल में एक भूमि पर 1 या 2 फसलों की बुवाई हो पाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी कितने %। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। दूसरी फसल को बोने को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि दियारा भूमि है। दियारा भूमि कैसी होती है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नदी के किसी भी किनारे पर स्थिर क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है उसे दियारा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। कि दियारा भूमि का उदाहरण दोआब क्षेत्र है जो जलोढ़ मृदा से बना। यह भूमि बहुत उपजाऊ होती है, इसमें फसल अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा के प्रस्तोता हैं कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CM डोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि समांतर सहफसली खेती का निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है। समांतर सहफसली खेती का कौन सा एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना आलू। गन्ना आलू जो है समांतर सस्य का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300%। कितनी? 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 111 मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली और गेहूं। कि मूंगफली और गेहूं की जड़ें मृदा को जकड़े रहती है, जिसके कारण मृदा क्षरण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सस्य सरारूप कहलाता है या दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि मक्का गेहूं प्लस चना मूंग की फसल चक्र गहनता कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 300%। कितनी? 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि समानांतर फसलोत्पादन का उदाहरण है कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना प्लस आलू। गन्ना प्लस आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संतुति है। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन बी एडिटिव क्रम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पहले ही बो दी जाए, उसे क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि मक्के की खड़ी फसल में तुरैया की बुवाई क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी, यानी कि रिले सस्यन कहते हैं, रिले सस्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं, यानी कि कौन सा फसल चक्र अपनाने पर आलू की सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ढेंचा, आलू फिर सूरजमुखी। अगर हम ये फसल चक्र अपनाते हैं तो आलू की जो उपज है सबसे अधिक प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 119 है कि प्रदत्त समीकरण के प्रयोग से अधोलिखित में किसका अनुपात लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी समकालिक सस्यन सूचांक का। देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी बकुलित सस्यन सूचकांक। देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। इसका जो फार्मूला है बकुलित सस्यन सूचांक की कुल फसलों की संख्या इंटू उनका अलग अलग क्षेत्र बटे फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्र इंटू 100। ये दोस्तों फार्मूला किसका है, बकुलित सस्यन सूचकांक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि मूंगफली, अरहर, गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी कितने %। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि उस फसल पर निशान लगाइए जिसमें क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। देखते हैं थोड़ा इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग गन्ना में किया जाता है। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा किसने दी थी, H.F. क्लीमेंट ने दिया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम उपयोग हवाई द्वीप में गन्ने के लिए किया गया। खेत में फसल वृद्धि के दौरान एक निश्चित अंतराल पर NPK, नमी, शर्करा, नए उत्तक का भार एवं अन्य प्रबंधन के सापेक्ष फसल की रचना का एक रेखा जोखा रिकॉर्ड होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि जो क्रॉप लॉगिंग है ये सर्वप्रथम इसकी परिभाषा किसने दी थी। तो इसकी जो परिभाषा है H.F. क्लीमेंट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति निर्भर करती है किस पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंधन पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है कि क्वेश्चन नंबर 123 है कि अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी संपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि अधोलिखित कथन को पढ़िए, आयम सह फसली खेती में फसलों के संतुलित पंक्ति अनुपात को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आलू प्लस राई का जो पंक्ति अनुपात है कितना रखा जाता है, 4:1, यानी कि 4 पंक्ति आलू की फिर 1 पंक्ति राई की। लिखा कि आलू की प्रत्येक 4 कतारों के बाद वाली नाली में सरसों या राई की आलू पर मिट्टी चढ़ाने के बाद बुवाई की जाती है। पानी देते समय नाली का मुंह बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का, आलू, गेहूं, लोबिया। ये दोस्तों रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। देखते हैं कि पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई करना जिसे मृदा खाली ना हो उसमें दलहन फसल सम्मिलित हो वह रिले क्रॉपिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मक्का, आलू, गेहूं, लोबिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिक तकनीकी सहायता से। यानी कि इसका देखते हैं थोड़ा डिटेल के बारे में
कि अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। टिकाऊ खेती की अवधारणा तब आई जब व्यावसायिक कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक एवं रसायनों के अधिकतम प्रयोग के बावजूद उत्पादन स्तर में वृद्धि रुक सी गई तथा फूड चेन में भी इन रसायनों का अवशेष मिलने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्लाइमेट रिफर्स टू लॉन्ग ड्यूरेशन एंड वेदर रिफर्स टू शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि द वर्ड एग्रीकल्चर कैन फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि जो एग्रीकल्चर शब्द है किस भाषा का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेटिन भाषा का शब्द है। देखते हैं यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं। एग्रीकल्चर डिवाइड फ्रॉम लेटिन वर्ड। पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कैसा है, लेटिन भाषा का शब्द है। ओलोरिकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। इंटमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये थे आज के 128 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों जीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।